न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। इस बीच सीएम सोरेन की ओर से दिए गए एक्शन के आश्वासन पर आंदोलनकारी छात्रों की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमें इस बार न्याय चाहिए। आप कठिन कार्रवाई के साथ न्याय करें और जल्दी करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 90 दिनों के भीतर कार्रवाई करें। सभी परीक्षाओं में व्यापक गड़बड़ी हुई है और सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच करवाएं। सीआईडी पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सीबीआई द्वारा जांच हो। कांग्रेस गठबंधन सरकार वाले झारखंड में इन दिनों छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर मोराबादी मैदान तक निकले मशाल जुलूसों ने इन आंदोलन को नई धार दे दी है। अब अभ्यर्थियों की आवाज का असर साफ दिखाई देने लगा है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और छात्रों के बीच बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग पर विचार शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की है। यही वजह है कि आंदोलन कर रहे छात्र सिर्फ विरोध नहीं जता रहे बल्कि सरकार के सामने अपनी कई अहम मांगे भी रख रहे हैं। आखिर अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए जाए। परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग हो रही है या राज्य के बाहर के रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों की स्वतंत्र समिति के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने अपनी सालों की मेहनत, टूटती उम्मीदों और सिस्टम की निराशा की कहानी को बयां करते हुए राज्य सरकार से सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री का जिस तरह का बयान आया है कि हमारा आंख भी खुला है, कान भी खुला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका आंख खुला है तो आप OMR देख ही चुके हैं कि मार्केट में कैसे घूम रहा था। प्रेस मीडिया के माध्यम से भी आप देखे होंगे, CID भी आपको दिखा दिया है। और कान खुला है तो नेपाल में किस तरह से पेपर हटाए गए थे वो आप सुने भी थे। तो आप नियुक्ति पत्र क्यों बांट दिए जानते हुए भी? हमें न्याय चाहिए। सीआईडी पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सीबीआई द्वारा जांच हो। अगर वो सच में संवेदनशील हैं, वो बोल रहे हैं कि वो हमारे बारे सोच रहे हैं, तो फिर इनका तो यहाँ पे सीएम आवास 2-3 किलोमीटर ही दूर है। तो अभी तक से वो हमसे वार्तालाप करने के लिए क्यों नहीं आए? हमें सीएम से डायरेक्टली वार्तालाप करनी है। जहां एक और राज्य सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया है, वहीं दूसरी ओर छात्र अपनी मांगे पूरी होने तक धरने पर बैठे रहने के प्रण के साथ डटे हुए हैं। इसी तरह ये आंदोलन बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसी के साथ पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने अनशन के बीच पानी ग्रहण कर लिया है। पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ हुई बातचीत के बाद अपना वोटर फास्ट तोड़ लिया है। देवेंद्र ने इससे पहले शर्त रखी थी कि वे अपना अनशन तभी तोड़ेंगे जब सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मिलेंगे। बहरहाल कल से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में जेपीएससी मुद्दे पर जोरदार हंगामे की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो गुट 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की बात कर चुका है। अब देखना यह होगा कि सरकार छात्रों की मांग को लेकर कोई ठोस फैसला लेती है या यह आंदोलन आने वाले दिनों में एक व्यापक रूप ले लेगा।